गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आप लोगों को जितना भी करवा रही हूँ वो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए अपना। आई होप कि आप सभी पढ़ रहे हो और जितनी भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप सभी विजिट कर रहे हो। अगर कोई बच्चा विजिट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ वो सभी वीडियोस को देखे और अपने नोट्स बना लीजिए। आप जितना भी मैंने करवा दिया है वो आप अपने नोट्स के थ्रू कॉपी पेन पे नोट्स बना लीजिए और बाद में उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आपको बाद में सिलेबस को कवर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं ऐसे करवाती रहूँगी और आप सिर्फ ऐसे सुन के और छोड़ दोगे तो बाद में आपको करने में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिए। जितने भी करवा दिए हैं वीडियो, जितने भी मैकेनिज़म्स हो गए हैं, उन सभी के आप लोगों ने नोट्स बना के तैयार रखने हैं। जैसे ही हमारी क्लासेस रेगुलरली शुरू होंगी कॉलेज के अंदर, मैं आप सभी की कॉपीज़ नोट्स को चेक करूँगी कि आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है। और जो बच्चे विजिट नहीं कर रहे हैं वीडियो, वो प्लीज़ अपनी वीडियोस को विजिट करें और वहाँ से सिलेबस को कवर करें। मैं रैंडमली किसी से भी कभी भी फ़ोन करके पूछ सकती हूँ कि मैंने आज वीडियो में क्या सेंड किया है, क्या नहीं मैंने आपको बताया है। वो आप सबसे मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को फ़ोन करके पूछ सकती हूँ। और अगर उस बच्चे ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसकी मैंने एब्सेंट मार्क करनी है 7 डेज़ की। और एब्सेंट का मतलब आपको पता ही है कि 7 डेज एब्सेंट का मतलब आपका नेम भी स्टक हो सकता है। तो आप लोगों ने सीरियसली इन वीडियोस को देखना है कि कोई फ़न नहीं चल रहा है यहाँ पे। आप लोगों का पूरा सिलेबस इन्हीं वीडियोस के थ्रू हो रहा है और जितना हो जाएगा ये सिलेबस बाद में आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। तो बी सीरियस और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए अपने, क्योंकि ऐसे आप भूल जाओगे सारी वीडियोस को कि हमने किस में क्या मैकेनिज्म किया था, क्या नहीं किया था। तो आप सभी ने क्या करनी है, वीडियोस की नोट्स ज़रूर बनाने हैं। लास्ट टाइम में हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हमारे पास क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट आज हम करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उनकी हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स जो नेचर में बहुत रिएक्टिव होती हैं, लाइक ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सारी एक्टिव मेटल्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। मीन्स क्या है कि जब भी हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन हमारे पास किसकी लिबरेशन होगी, हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, लिबरेशन होती है, लाइक ऑफ ग्लूकोज। हमने पीछे भी ग्लूकोज नहीं, अल्कोहल, लाइक ऑफ अल्कोहल। लास्ट में हमने अल्कोहल में क्या था ना कि अल्कोहल्स भी नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं और वो क्या करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके किसकी लिबरेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस की क्या करते हैं, लिबरेशंस करते हैं। लाइक ऑफ डैट जो ग्लाइकोल्स हैं वो भी क्या करते हैं हमारे पास, किसी भी एक्टिव मेटल्स लाइक ऑफ, मैंने सोडियम ले लिया, उसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस, और प्लस में क्या कर लेंगे, मेटल के क्या बना लेंगे, वो सोल्ट बना लेंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, नेचर में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्लाइकोल है वो नेचर में क्या है, एसिडिक। कि नेचर में ये क्या है हमारे पास, एसिडिक है। तो ग्लाइकोल्स लाइक ऑफ अल्कोहल्स नेचर में क्या होते हैं हमारे पास, एसिडिक होते हैं और वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके किसकी लिबरेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस की क्या करते हैं, लिबरेशंस करते हैं और क्या बनाते हैं, उनके सोल्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो सोल्ट बनेंगे वो 2 फॉर्म में बन सकते हैं, मोनोफॉर्म में और डाईफॉर्म में। बिकॉज वी नो जो ग्लाइकोल है
बिकॉज वी नो जो ग्लाइकोल है उसमें हमारे पास क्या है, दो क्या लगे हुए हैं, हमारे पास OH क्या लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें हमारे पास कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये दो बार क्या करेंगे, किसी भी मेटल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हमारे पास सोल्ट बनाएंगे। एक बार मोनोफॉर्म में जब एक OH रिएक्ट करेगा, एक और बार डाइफॉर्म में जब दोनों OH रिएक्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोई ग्लाइकोल लिया है, इसकी मैंने सोडियम मेटल के साथ क्या करवाई है, रिएक्शन करवाई है, टू फॉर्म लेनी है इसकी। तो पहले क्या होगा, ये OH क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा, सोल्ट। ये तो बना है क्या, मोनोफॉर्म में क्या बन गया है, हमारे पास ग्लाइकोल के क्या बन गए हैं, सोल्ट बन गए हैं। दिस इज मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, दिस इज मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट है ये। एक बार फिर से इसके नीचे इस तरीके से लगा होगा CH2OH मोलिकुल ऐसा लगा होगा। एक बार फिर से मैं एक सोडियम मेटल जो इसमें एक ने रिएक्शन की है, दूसरी रिएक्ट करेगी, तो इस OH की जगह भी क्या लग जाएगा, ONA, दिस इज डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। तो ओवरऑल हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। एक और सोडियम डलेगा तो ये बन जाएगा। तो एक बार हमारे पास मोनोफॉर्म में बन गया और एक बार हमारे पास क्या है, डाइफॉर्म में बन चुका है हमारे पास। ठीक है बच्चे, एक बार हमारे पास क्या है, मोनोफॉर्म में बना है और एक बार हमारे पास क्या है, डाइफॉर्म में बना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ग्लाइकोल की किसके साथ, कोई भी मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जब हमारे पास पहला जो बनता है, मोनो जो फॉर्म बनती है वो तो जल्दी बन जाती है, पर जो डाई फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, स्लोली बनती है। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, विगरस कंडीशंस क्या करनी पड़ती हैं, अप्लाई करनी पड़ती हैं। जब मैंने कहा है कि CH2OH ग्लाइकोल है, इसमें मैंने जब क्या डाली है, सोडियम की मेटल डाली है 323 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, मोनो जो फॉर्म है ये बन जाएगी। ये कह रहा है कि ये जो मोनोफॉर्म बनी है ना, ये तो हमारे पास बहुत जल्दी बन जाती है, बट जब इससे आगे हम क्या करते हैं, डाई फॉर्म बनाते हैं, तो जो डाई फॉर्म है वो बहुत स्लोली बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो लाइक ऑफ अल्कोहल सोल्ट तो ये भी बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की क्या करेंगे, लिबरेशन भी करेंगे। दो OH हैं तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो फर्स्ट जो रिएक्ट करता है, जो मोनोफॉर्म बनती है, ये तो फास्ट बन जाती है, लो ही टेम्परेचर पे प्रिपेयर हो जाती है। बट जब हम सेकंड टाइम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टेम्परेचर क्या करने पड़ते हैं, हाई करना पड़ता है, हमें क्या देनी पड़ती है, विगरस कंडीशंस देनी पड़ती हैं, तब जाके ये क्या बनता है, हमारे पास डाईफॉर्म बनती है। मीन्स जो सेकंड स्टेप है वो स्लो है, वाइल जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, फास्ट बन रहा है। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, हमारे पास जब हमने क्या किया, मोनोफॉर्म बनाई है, ठीक है, मोनोफॉर्म है ये, हमें पता है ऑक्सीजन का कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग फॉर्म में होती है ना, तो ये क्या करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगी, पुल कर लेगी, पुल कर लेगी, तो ईजिली क्या रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव, और पीछे क्या रह जाएगा, O नेगेटिव रह जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम क्या कर जाएगी, सोडियम मेटल ईजिली इसके साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, मोनोफॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएंगे, सोल्ट बन जाएंगे। समझ आ गई ना बात सभी को, ये तो रीजन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने अल्कोहल में किया था, कि जो CH2 है, OH है, इसमें ये जो ऑक्सीजन है इसका कैसा नेचर मिल रहा है, विड्रॉइंग, इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, डेट्स वाई जो ये बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और क्लीवेज क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, और ये बाहर क्या रिलीज कर देता है, H पॉजिटिव, और पीछे क्या रह जाता है, O नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा ईजिली, और हमारे पास क्या बन जाएगा, मोनोफॉर्म में क्या बन जाएगा, हमारे पास सोल्ट बन जाएगा।
बट जब ये मोनोफॉर्म बन चुकी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, इसका कैसा नेचर मिल रहा है हमारे पास, ये जो फॉर्म बनी है CH2O नेगेटिव जो हमारे पास बनी है, इसमें हमारे पास कैसा इफेक्ट मिल रहा है, अभी प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। इसका कैसा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है, और अल्कोक्साइड आयन का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई होता है। तो ये प्लस आई होने की वजह से क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये कैसा है, ये अल्कोक्साइड आयन है, और इसमें क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इधर रिलीज करेगा। तो इधर भी आर ग्रुप है, ये भी रिलीज करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये बॉन्ड की क्लीवेज क्या होएगी, डिफिकल्ट। बॉन्ड डिफिकल्ट होगा तो ईजिली क्या नहीं रिलीज होगा, H पॉजिटिव नहीं रिलीज होगा। ठीक है, H पॉजिटिव नॉट इजली रिलीज। ठीक है, रिलीज नहीं होगा तो इट मीन्स ये बॉन्ड जल्दी क्लीव नहीं होगा, और क्लीवेज नहीं होगी तो कोई सोडियम मेटल जल्दी से यहाँ इसके साथ अटैक नहीं होगी। इसलिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई देना पड़ता है, कंडीशन भी विग्रस रखनी पड़ती है, ताकि इसकी क्या हो सके, क्लीवेज हो सके, और हमारे पास क्या बन सके, डाई फॉर्म में क्या बन सके, हमारे पास सोल्ट बन सके। समझ आ गई है बात सभी को। जो फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, ईजिली क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम की फॉर्म के साथ, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इजीली बॉन्ड क्लीव होगा और ये Na इसके साथ इजीली कंबाइन हो जाएगा। बट जब ये सोल्ट फॉर्म में बन गया तो इसका जो इफेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। और प्लस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। इधर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन पे, तो बॉन्ड की क्लीवेज OH बॉन्ड की क्लीवेज क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी। जब रिलीज ही नहीं होगा हमारे पास H, तो Na अटैक नहीं होगा, और हमारे पास क्या नहीं बन पाएंगे, डाई फॉर्म नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला क्या करता है, जल्दी रिएक्ट करता है ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑक्सीजन एटम, वाहिल जो सेकंड है वो स्लोली रिएक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्कोक्साइड आयन। जो फर्स्ट फॉर्म बन चुकी है उसका प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑक्सीजन पे, और बॉन्ड की क्लीवेज क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट, और डेट्स वाई वो ईजिली क्या नहीं हो पाएगा, कंबाइन नहीं हो पाएगा किसके साथ, सोडियम की मेटल के साथ, और हमारे पास क्या नहीं बन पाएंगे, डाई फॉर्म में क्या नहीं बनेंगे, सोल्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया ना सभी को। तो ये तो थी हमारे पास क्या, फर्स्ट रिएक्शन विद दी किसके साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स मीन्स कोई भी HCl हुआ, HBr हुआ, या फिर HI, यही होंगे हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स, यही होते हैं भी, HCl, HBr या फिर HI। इनमें से किसी के साथ भी ग्लाइकोल क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, और लाइक ऑफ अल्कोहल ये भी क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। अल्कोहल में एक OH था इसलिए मोनो में बनेंगे, इसमें दो OH लगे हैं इसलिए इसमें क्या बन जाएंगे, डाई हैलाइड्स बन जाएंगे। इसमें क्या बनेंगे, डाई हैलाइड बनेंगे हमारे पास। अंडरस्टूड। जनरल रिएक्शन में कर देती हूँ यहाँ पे, CH2OH, CH2OH, ये मैंने ग्लाइकोल ले लिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया है। 433 केल्विन टेम्परेचर पे सिंपल वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2Cl, और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये जो बना है ये मोनोफॉर्म का हैलाइड बना है। इसकी मैं फर्दर इसमें एक और डाल दूंगी HCl, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई 473 केल्विन टेम्परेचर, और क्या बन जाएंगे, फिर से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होके डाई फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो बनी है डाई फॉर्म में बनी है, ये जो बनी है ये मोनोफॉर्म में बनी है। अंडरस्टूड बच्चे।
तो इसमें जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है, इसका जो मैकेनिज्म है ये देखो पहले आप कैसे होता है मैकेनिज्म। एक के लिए कर दूंगी, सेकंड के लिए बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के लिए मैं करके दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये यहाँ जाएंगे और ये चीज़ यहाँ जाएगी। ओके, क्या बन जाएगा, CH2OH2 पॉजिटिव हमारे पास। ओके बच्चे, तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ने क्या किए हैं, अपने लोन पेयर्स दे दिए हैं। किसको, हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर दिए हैं हमारे पास। तो ऑक्सीजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये अटैक होके OH2 बन गया। ठीक है, CH2OH ये एजिट रहेगा। ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, डेफिशिएंट, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ऑक्सीजन से, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव, CH2OH एजिट। यहाँ से क्या रिलीज हुआ था, Cl नेगेटिव रिलीज हुआ था, इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन, और क्या बन जाएगा, CH2Cl फॉर्म बन जाएगा। सेम इसी के साथ करोगे तो इसमें भी बन जाएगा। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें जो मैकेनिज्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कार्बोकेटाइन के थ्रू। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास मैकेनिज्म हो रहा है, क्योंकि CH2 के ऊपर क्या बना था, अभी पॉजिटिव चार्ज बना था ना हमारे पास। तो इसमें जो बन रहा है वो कैसा हो रहा है, हमारे पास कार्बोकेटाइन के थ्रू बन रहा है हमारे पास। और कार्बोकेटाइन पे देन जो Cl नेगेटिव है, वो जो न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, या तो SN1 या फिर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देगा, हमारे पास अटैक कर देगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास कि ये जो OH ग्रुप है, CH2OH के साथ जो लगा हुआ था, ये रिप्लेस हो गया किसके साथ, Cl के साथ। और Cl का हमें पता है कौन सा फैट मिलता है, -I फैट मिलता है। तो -I फैट होगा तो हमारे पास क्या होता है, अभी यहाँ पे पहले ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म सारा हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, SN1 या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देगा, इजीली अटैक कर देगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, हैलाइड फॉर्म बन जाएंगे। एक बार अटैक करोगे तो मोनो, दो बार कर दोगे तो हमारे पास टाई बन जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या, कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या कर रहा है, ईजिली रिएक्ट कर रहा है, वाहिल जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, स्लोली कर रहा है। मीन्स मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाई थी ना आपको, कि जो फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, वाहिल जो सेकंड है हमारे पास वो क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है। जो फर्स्ट है वो इजीली रिएक्ट कर रहा है, जो सेकंड है उसके लिए फिर से हमें क्या देनी पड़ रही है, विगरस कंडीशन देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है हमारे पास, क्यों, क्योंकि देखो जो फर्स्ट स्टेप में इजीली हमारे पास क्या हुआ, प्रोटोनियम आयन का अटैक हुआ है। क्योंकि ये जो स्टेप है ये कैसा है, प्रोटोनियम, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या किए हैं, प्रोटोन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है इसमें कैसा हो रहा है, प्रोटोनियम आयन के थ्रू हो रहा है हमारे पास। और साथ में यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, CH2 यानी अल्काइल ग्रुप फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या है, R ग्रुप ही मिलेगा, और इजीली क्या हो जाएगा, प्रोटोनियम आयन का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, इजीली कार्बोकेटाइंस बन जाएंगे। ठीक है, और इजीली फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। बट जब हमने CH2OH की जगह क्या लगा दिया, मोनोफॉर्म में Cl लगा दिया हमने, तब इसका इफेक्ट कैसा मिल रहा है हमारे पास, -I इफेक्ट मिलेगा। जब -I है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करना शुरू कर देगा। विड्रॉ करेगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या है, जो इसमें है H पॉजिटिव तो ये जल्दी देगा, और Cl का अटैक भी क्या होगा, जल्दी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या, कि जो यहाँ पे प्रोटोनेशन है वो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो रही है, ईजी हो रही है, बट जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, डिफ़िकल्ट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि जल्दी है या स्लो है, जो ये है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जो सेकंड है वो भी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। बट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे प्रोटोनेशन क्या है, इजी है, वाइल जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे जो प्रोटोनेशन है वो क्या है, हमारे पास डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे पास, +I फैट मिल रहा है, किसका, मोनोफॉर्म में जो क्लोरीन आ गया है उसका -I फैट मिल रहा है। डेट्स वाई वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा,
सो वहाँ पे प्रोटोनेशन होने की बजाय क्या होएगी, हमारे पास OH की क्लीवेज हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएंगे, डाइफॉर्म में हैलाइड्स बन जाएंगे। जब वाहिल जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन के थ्रू क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अंडरस्टूड बच्चे। दो क्वेश्चन बने हैं, देखो फर्स्ट में अलग क्वेश्चन बना है सोडियम मेटल के साथ, सेकंड में अलग है। सेकंड में क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रोटोनेशन करता है, वाहिल जो सेकंड है वो प्रोटोनेशन नहीं करता इजली। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे Cl का माइनस साइड इफेक्ट होता है और डेट्स वाई वो इजली क्या नहीं कर पाते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चे। सेम इसी तरह क्या होगा, अभी हमने HCl के लिए क्या है, HBr भी सेम इसी तरह से ही रिएक्शन करता है। बट जब हम बात करें किसकी, HI की बात करते हैं हमारे पास, जब हमने इसको किसके साथ रिएक्ट कर दिया, HI के साथ रिएक्शन कर दी, तो मैकेनिज्म तो बिल्कुल सेम होगा, इसमें ये बन जाएंगे हमारे पास। बट जो ये हमारे पास इथाइलिन आयोडाइड बने हैं, ये क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और ये साथ के साथ क्या कर देगा, आयोडीन, क्योंकि आपको पता ही है आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो ईजिली क्या होगी, लॉस हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्कीन्स। क्या बन जाएंगे, हमारे पास अल्कीन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है HCl HBr ये तो क्या करते हैं, ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके डाइफॉर्म में हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, डाइफॉर्म में हैलाइड्स बनाते हैं HCl और HBr। वाहिल जो HI है वो ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अल्कीन। वो क्या बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस नोट रखना कि वो क्या बनाते हैं, हमारे पास अल्कीन बनाते हैं। ठीक है बच्चे। सेम इसी तरह से ही क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को क्या करवाया है, अल्कोहल के लिए मैकेनिज्म करवाए थे, किसके साथ, PCl5 के साथ या फिर PCl3 के साथ या फिर PBr3 के साथ या फिर PBr5 के साथ या फिर SOCl2 के साथ। इन सब के साथ मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म करवाए थे ना, सेम वही अप्लाई करने हैं और सेम चीज़ ही बनेगी क्या, अल्काइल हैलाइड। OH की जगह बस आपने Cl है तो Cl लगा देना, Br है तो Br लगा देना, इसमें भी SOCl2 है तो Cl लग जाएंगे। ठीक है, सेम मैकेनिज्म है जैसे कि हमने किसके लिए किए थे, अल्कोहल के लिए किए थे। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थायोनाइल क्लोराइड, इन सब के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। ओके बच्चे, समझ आ गई बात। फिर से यहाँ पे डिफरेंस नोट करना है आपने क्या, कि अगर हम क्या ले रहे हैं, PI फॉर्म ले रहे हैं हमारे पास, तो जैसे 3 फॉर्म होगी या 5 होगी तो उसमें फिर से हमारे पास क्या बनेंगे, ग्लाइकोल अल्काइल हैलाइड की बजाय क्या देंगे, हमारे पास अल्कीन देंगे, क्योंकि फिर से जो PI आयोडीन है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा और इमीडिएटली क्या कर देगा, I2 का मॉलिक्यूल क्या कर देगा, लॉस कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्कीन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ यहीं पे ही है कि जो I फॉर्म है वो क्या करती है, अल्कीन बनाती है, वाहिल जो हमारे पास है HCl और HBr है वो क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्या, विद नाइट्रिक एसिड, कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल क्या बन जाएंगे भी, नाइट्रेट फॉर्म लग जाएगी हमारे पास। क्या लग जाएंगी, नाइट्रेट फॉर्म, OH CH2OH HNO3 हमने ऐड किया है इसमें विद अमाउंट, कुछ अमाउंट में H2SO4 डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कैसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, मीन्स क्या है, एक ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है, दूसरी ऐसी की ऐसी रहेगी, यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे, ये O नेगेटिव इसके साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2ONO2। सेम दूसरे पे कर दोगे तो वो भी इसी तरीके से बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, इथाइलिन डाई नाइट्रेट बन रही हैं HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे। अंडरस्टूड बच्चे। सेम इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे मोनोफॉर्म के साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक यानी एक ही क्या लगा होगा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होगा, एक ही लगा होगा, तब हमारे पास सेम वो क्या देंगे, जैसे अल्कोहल क्या करते थे, एस्टर देते हैं, ये भी क्या देंगे, एस्टर। ये किस फॉर्म में देंगे, डाइफॉर्म में। वो एक OH है तो मोनो, ये दो हैं तो क्या दे देंगे, डाइफॉर्म में। बट ध्यान रखना है जब हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, मोनोकार्बोक्सिलिक जिसमें एक है। बट अगर रिएक्शन किसके साथ हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तब हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉलीमर कंपाउंड्स बनेंगे। क्या बनेंगे,
पॉलीमर कंपाउंड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमारे पास क्या है, टेरिथैलिक एसिड है, दिस इज टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड ये है हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ, ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, लॉस, तो लिंकेज हो जाएगी किसके साथ, ओ के साथ क्या हो जाएगी, लिंकेज, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉलीमर बनेगा। वो पॉलीमर का नाम क्या है, टेरिलिन या फिर डेक्रोन। ये बुक में दिया होगा आपको, टेरिलिन या फिर डेक्रोन। इसको मैं इस तरीके से एक्सपेंड करके अच्छे से लिख के दिखा रही हूँ। ये तो क्या हो गया, ग्लाइकोल, डाई कार्बोक्सिलिक, जिसमें क्या लगे होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक इधर लगा होगा, 2 हो गए ना हमारे पास डाई, एक ये रहा एक ये रहा। यहाँ से क्या सिंपल लॉस हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा, OH CH2, ये O है, O, देन बेंजीन की रिंग, सॉरी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन की रिंग, देन C डबल बॉन्ड O OH। ये जो बना है ये क्या है, डेक्रोन है। ये आगे भी रिएक्ट करता है और पॉलीमर फॉर्म बना देगा। ये क्या है, डेक्रोन कह लो, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप, टेरिलिन कह सकते हो। अंडरस्टूड बच्चे। देन है हमारे पास क्या, रिएक्शन विद द अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बाकी रिएक्शंस चलो हम बाद में करेंगे, एक बार आप लोग इतना पढ़ना, और कुछ ना समझ आए तो मेरे से आप कंसर्न कर लेना। ओके बच्चे, थैंक यू।